गोड्डा ब्लॉक फील्ड से एक आध्यात्मिक खबर सामने आ रही है, जहां त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन आगामी 20 दिसंबर और 21 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन शनिवार यानी कल प्रारंभ होगा और रविवार को संपन्न होगा। इस अधिवेशन के दौरान सुबह 6 बजे से अपराह्न 1 बजे तक भक्ति और आध्यात्मिक भजन कीर्तन, स्तुति विनती, सदग्रंथ पाठ तथा आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक लाभ प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारा की भी सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने बताया कि सत्संग से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। इस 2 दिवसीय संतमत सत्संग में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर सत्संग का लाभ उठाने की अपील की है। सत्संग से क्या कुछ लाभ होते हैं, यह उन्हीं की जुबानी से सुनिए। कल जो है क्या कुछ प्रोग्राम यहाँ ब्लॉक फील्ड में होने जा रहा है? कल यहाँ चतुर्थीय ये जो त्रिवेणी संगम का संतमत सत्संग होने जा रहा है और इसके मुख्य आयोजक हैं अंग गौरव स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। तो बृहत रूप से परमात्मा आने पर ये किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से बाबा लोग आ रहे हैं? ये हरिद्वार से आ रहे हैं, देहरादून से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, इससे कोपा घाट से भी आ रहे हैं, बनियारपुर से आ रहे हैं और अन्य जगह से पटना है। कितने बजे से सत्संग स्टार्ट है? कल 6 बजे से भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ हो जाएगा। और भंडारा वंडारा का भी क्या व्यवस्था है? जी, भंडारे की काफ़ी व्यवस्था है। कल खीर पूड़ी की व्यवस्था है। 20-25 कुंटल दूध है, उसकी खीर बनाई जाएगी। और सत्संग में आके क्या क्या लाभ प्राप्त होता है? सत्संग में वैसे तो सदाचार, शिष्टाचार और सुचाचार का बहुत बड़ी लाभ है और सबसे बड़ी लाभ है आत्मदर्शन, आत्मबोध, आत्म का ज्ञान। क्या नाम हो गया बाबा आपका? जी, मेरा नाम स्वामी संतानंद जी महाराज है। कहाँ से हैं? जी, हम बनियारपुर से जस्ट थोड़ी सी दूर में है, लक्ष्मीपुर डैम से। और ऐसे हम लठी आश्रम में रहते हैं और बाबा के हम ऐसे जुड़वे भाई हैं। अच्छा, क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुशील कुमार मंडल है। ये ब्लॉक फील्ड में क्या कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम संतमत सत्संग का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। कितना दिवस है? ये 2 दिवसीय संतमत सत्संग है। तो किसके द्वारा ये सत्संग कराया जा रहा है? ये सत्संग जो है स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के संरक्षण में होने जा रहा है। कितने बजे से स्टार्ट है ये? ये कल जो प्रातः कालीन 7 बजे से स्तुति प्रार्थना भजन कीर्तन के साथ प्रारंभ होगा और फिर अपराह्न कालीन 2 बजे से अपराह्न कालीन सत्संग शुरू होगा। और किसकी स्टॉल लग रहे हैं? उधर देख रहे हैं स्टॉल का दुकान है। हाँ, पुस्तक वगैरह का कुछ लगेगा। कौन कौन बाबा आएंगे यहाँ पर? हरिद्वार, ऋषिकेश से, बनारस से, अनेक तरह से मतलब पूर्णिया से, हर जगह से कई 200 महात्मा यहाँ आने का जो है संभावना है। 200 महात्मा आएंगे और संत मत का यह ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति के विषय में बतलाएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागम पाप राशि नसाइए। पाप राशि को समाप्त करने के लिए यह जो इसका संतों के ज्ञान को जो बढ़ाने के लिए यह प्रचार किया जाता है। ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके प्राप्ति में क्या साधन है, ये सारा ज्ञान सभी महात्माओं के द्वारा वेदों के ज्ञान को जो है प्रचार का है, या सनातन धर्म के ज्ञान को प्रचार के लिए यह आयोजन रखा जाता है। इसी के विषय में जो डिटेल से बतलाया जाएगा कि संतों का ज्ञान क्या है, उससे क्या लाभ होता है संतों के। जैसे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की वाणी में, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। कहने का मतलब है कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उस परमात्मा से मिलना होगा। संसार के किसी भी वस्तु में जो है अपना कल्याण नहीं है, सुख नहीं है। यहाँ क्षणिक सुख है, मरने के बाद जो है जीव जो चला जाता है उसकी सदगति हो, इसी के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन है। यही सब है, संतों के ज्ञान को दिया जाएगा, ये सारी बात। अब समिति का कुछ है क्या? जी, समिति के कुछ पदाधिकारी भी हैं क्या? हम यहाँ के संरक्षक हैं, मंच संचालन वगैरह करते हैं। जैसे कल प्रातःकालीन जो सत्संग है, हम यहाँ के संचालक हैं, मंच संचालक हैं।
क्या कहेंगे बाबा गुरु महाराज जो थे सदगुरु महर्षि में, क्या मुख्य बिंदु शिक्षा दे रहे थे समाज को? क्या हमारे गुरु महाराज सभी मनुष्य को, मनुष्य का जीवन जिससे उद्धार हो, जिसमें मनुष्यता आए, मनुष्य अपने आप को ये समझ सके कि हमारा इस संसार में धरातल पर आना क्यों हुआ है, अर्थात मनुष्य जन्म का वो लक्ष्य क्या है, वही जनाने के लिए संत मत सत्संग। देखा जाता है कि आज के ज़माना में, डिजिटल ज़माना में, लोग ये सब लुप्त होता जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोग? यही हम संत मत के द्वारा संदेश देते हैं कि ये ज्ञान जो है लुप्त न हो, क्योंकि यह ज्ञान है हमें द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। मतलब हमारे संत मत का यही आग्रह है कि मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्म की प्राप्ति, वो मनुष्य जान सके। इसके द्वारा हम मनुष्य को जागृत करना चाहते हैं। क्या नाम हो गया बाबा? हमारा नाम स्वामी निरंजना। कहाँ से आए हैं? हम देहरादून से आए हैं। ध्यान के बारे में कुछ शिक्षा दें मनुष्य? ध्यान, वैसे धनुष ध्यान कहते हैं शून्यगत मन को, लेकिन यहाँ पर ध्यान अभ्यास पहले करते हैं। एक तो होता है ध्यान और दूसरा होता है अभ्यास। तो हम यहाँ ध्यान अभ्यास करने की योग्यता बताते हैं और आखिर में चलकर वो आदमी ध्यान योग हो जाता है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में ध्यान 7वां नाम है ध्यान का, और 8वां जो है समाधि है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि है ना। ये पतंजलि योग से जो बताया गया है मार्ग, उसी मार्ग को हम फिर से जागृत करके मानव के जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं।